सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग द्वादश पाठ मतलब 12वें अध्याय का कर्णस्य दान वीरता पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। हम लोग सबसे पहले मौखिक प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अभ्यास मौखिक। पहला प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां पदानां पर्यायवाची पदानि वदत। नीचे लिखे गए पदों का पर्यायवाची पद बोले। कौन कौन सा शब्द दिया है? मूढ़, वाजिन, वारणः, क्षीरम, भुजंग, कनकम। एक एक करके चलते हैं। मूढ़, मूढ़ का पर्यायवाची शब्द मूर्ख। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या हुआ? उसके समान शब्द। वाजिन घोड़ा के लिए आया है, अश्व भी घोड़ा के लिए आता है, घोटका भी आता है। वारणः हाथी के लिए आया है, इसका पर्यायवाची शब्द हुआ गजः। क्षीरम इसका पर्यायवाची शब्द होगा दुग्धम। भुजंगः इसका पर्यायवाची शब्द होगा सर्पः। कनकम स्वर्णम। क्या होगा इसका पर्यायवाची शब्द? स्वर्णम। इस प्रकार ये पहला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत। नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग बोले। प्रकृति प्रत्यय क्या होता है? कोई शब्द है, कोई पद है, पद में या तो धातु रहता है और प्रत्यय लगा हुआ होता है, या शब्द होता है और प्रत्यय लगा हुआ होता है। तो उस पद को हमको तोड़ना है। तो कौन कौन सा शब्द दिया है? वक्तव्यम, उपगम्य, इच्छामि, श्रूयताम, वाजिनाम। वक्तव्यम, वक्तव्यम में वच धातु है और तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। इसका मतलब होता है बोलना चाहिए। उपगम्य, यहाँ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, जा करके, इसका मतलब होता है। इच्छामि चाहता हूँ, इप श टा प्रत्यय लगा हुआ है, उसका मिप है, इच्छामि। श्रूयताम, श्रू आताम, वाजिनाम, बाज इनी और आम। इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ बच्चों। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है विपरीतार्थकान शब्दान वदत। मतलब उल्टा शब्द बोलो। जो शब्द दिया है उसके ठीक उल्टा बोलो। कौन कौन सा शब्द है? दीर्घायु, प्रीतः, दत्त्वा, यशः, प्रविशति। दीर्घायु माने बहुत उम्र वाला, तो कम आयु वाला भी होता है, उसका उत्तर अल्पायु। प्रीतः खुशी देने वाला, खुशी, प्रीत मतलब यहाँ दुखी। दत्त्वा दे करके, गृहीत्वा मतलब होता है ले करके। यश, यश का उल्टा अपयश। प्रविशति प्रवेश करता है, निष्क्रमति निकलता है। तो ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 4 कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करो। कौन कौन सा शब्द है? सूर्ये नैव, एतदेव, प्रीतो अस्मि, तस्मादुभयम नेच्छामि। एक एक करके चलते हैं। सूर्ये नैव, देखो यहाँ पर दो शब्द हम लोग को दिख रहा है, सूर्येन और एव। सूर्येन प्लस एव। एतदेव, एतत् प्लस एव। प्रीतो अस्मि, प्रीतः प्लस अस्मि। तस्मादुभयम, यहाँ देखो दो शब्द दिख रहा है, तस्मात् अलग कर दो, ऊ इधर चला जाएगा, उभयम, तस्मात् प्लस उभयम। नेच्छामि, न जोड़ इच्छामि, नेच्छामि, न जोड़ इच्छामि। इस प्रकार बच्चों ये चौथा प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम लोग लिखित प्रश्न की ओर चलेंगे। लिखित प्रश्न पहला कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत।
नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्न क कह रहा है ततः ब्राह्मण रूपेण कः प्रविशति। उसके बाद ब्राह्मण रूप में कह यानी कौन प्रवेश करता है। तो इसमें तो है कि हम पहले भी बता चुके हैं पिछले पाठ वाले को प्रश्न उत्तर में कि पूर्ण वाक्य में जो रहता है उसका जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे कह है यहाँ प्रश्नवाचक, इसको हटाकर जो उत्तर होगा उसको लिख देना है, बाकी को कॉपी कर लेना है। तो याद नहीं भी रहेगा, मेन चीज़ याद रहेगा तो सही हो जाएगा। तो खाली इतना ध्यान देना है कि यह जो ये में रहे, वचन में रहे, जो विभक्ति में रहे उस पर बनाइएगा। तो देखिए कह यहाँ दिखा रहा है कि प्रथमा विभक्ति में है। ततः ब्राह्मण रूपेण शक्रः प्रविशति। उसके बाद ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश करता है? शक्रः। यहाँ कह था, यहाँ शक्रः लगा देना है। कर्णः प्रथमं किम दातुम इच्छति अस्म। कर्ण पहले क्या देना चाहता है? कर्ण पहले क्या देना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कर्णः प्रथमं सालंकारम गोसहस्त्रम दातुम इच्छति अस्म। किम, यहाँ पर किम को हटा देंगे, किम को, और यहाँ पर लिख देंगे सालंकारम गोसहस्त्रम। बाकी तो उतार ही देना है। इसका मतलब क्या होता है? कर्ण पहले जो है आभूषणों सहित हजारों गायें, गो सहस्त्रम मतलब होता है, सहस्त्रम मतलब हजारों, गो गायें के लिए आया है, गो सहस्त्रम हजारों गायें। कैसे? तो आभूषण सहित, आभूषणों सहित हजारों गायें देना चाहता है। अगला प्रश्न कह रहा है काल पर्यात का क्षयम गच्छति। समय बीतने पर का मतलब किसका नाश हो जाता है। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? का हटाएंगे और शिक्षा लिख देंगे। एक समय बीत जाता है तो शिक्षा भी नष्ट हो जाती है। इसमें कहा गया है जैसे व्यक्ति जब धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर जाता है, धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है, मृत्यु की अवस्था आती है, शरीर नष्ट होने लगता है, उस समय शिक्षा भी उसकी नष्ट हो जाती है। एक समय के बाद शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, शरीर के साथ तो नष्ट हो ही जाएगी। कर्णः कस्य देशस्य राजा आसीत्। कर्ण किस देश के राजा थे? तो अंगराज हम लोग बोलते हैं उनको। कर्ण अंग देशस्य राजा आसीत्। सिर्फ कस्य को हटाना है और अंग देशस्य लिख देना है। एकदम ध्यान देना बच्चों। किम तथैव तिष्ठति। क्या हमेशा अस्थिर रहता है? तो हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। हमेशा क्या अस्थिर रहता है? तो हुतम माने हवन किया हुआ, और च यानी और, दत्तम दान किया हुआ। ये दोनों चीज़ जो है हवन किया हुआ यानी पूजा के समय जो हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, जो हवन देते हैं वो नष्ट नहीं होता है, और जो दान हम लोग देते हैं वो नष्ट नहीं होता है। ये हमेशा अस्थिर रहता है, मतलब जैसा था वैसा ही रहता है। बाकी सब दुनिया में एक समय होता है तो शिक्षा भी नष्ट हो जाती है, जल स्थान का जल सूख जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता, सब धराशायी हो जाता है, सिर्फ यही बचता है। उत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। दान किया हुआ और हवन किया हुआ। तो अब हम लोग बच्चों इस प्रश्न के अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 2 कह रहा है निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि स्थाने कोष्ठात् उचित रूपम आदाय प्रश्न निर्माणम कुरुत। निम्नलिखितेषु यानी नीचे लिखे गए वाक्येषु वाक्यों में रेखांकित पदों के स्थान पर कोष्ठक से उचित रूप लेकर, आदाया मतलब लेकर, प्रश्न निर्माण करो। इसमें रेखांकित पद के स्थान पर ये देना है, उत्तर देना है। ध्यान दो बच्चों। प्रश्न का कह रहा ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। यहाँ देखो शक्रः रेखांकित किया गया है, शक्रः जो है रेखांकित किया हुआ है। तो यहाँ शक्रः के स्थान पर आपको एक कोष्ठक में जो दिया गया है, कोष्ठक में इसमें से आपको चुन के लिखना है। तो उसके बाद प्रवेश करता है ब्राह्मण रूप में, कौन प्रवेश करता है?
यही ना क्वेश्चन होगा, प्रश्न बनाना है, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न बनाना है। तो क्या प्रश्न होगा, कौन निर्माण करता है, कौन प्रवेश करता है, सॉरी कौन प्रवेश करता है। महतराम भिक्षा याचे, महान भिक्षा दो, मांगता हूँ, महान भिक्षा मांगता हूँ। तो इसका क्या प्रश्न बनेगा, महान क्या मांगते हैं, क्या बड़ी चीज आप मांगते हैं। तो यहाँ काम हो जाएगा मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, कुछ दिनों तक दूध पीता हूँ, मतलब कुछ दिनों तक दूध पीता हूँ। तो इसका मतलब कुछ दिनों तक दूध पीऊँगा या पीता हूँ, तो क्या पीऊँगा, क्या पीता हूँ, किम हो जाएगा। सुबद्ध मूला पादपा निपतंती, मतलब जड़ जमाए हुए पौधे भी धराशायी हो जाते हैं। तो जड़ जमाए हुए कौन लोग धराशायी हो जाते हैं, के कौन, पादपा। जल स्थान गतम जलम शुष्यति, जल स्थान का जल भी सूख जाता है। तो जल स्थान गतम किम, क्या सूख जाता है, जल स्थान का क्या सूख जाता है, जल सूख जाता है। यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह छूट गया है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अधोलिखिता नाम अव्यय पदा नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे लिखे गए अव्यय पदों की सहायता से। ये देखो 1 2 3 4 5 अव्यय पद दिए गए हैं, इन अव्यय पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कहाँ क्या अव्यय होगा ये देखना होगा। ये कह रहा है प्रश्न का, न वक्षे मूढ़ इति माम परिभवती। तो यहाँ पर यदि लगा देंगे, इसमें से यदि चुनकर, तो हो जाएगा यदि न वक्षे मूढ़ इति माम परिभवती। यदि कुछ नहीं कहता हूँ, यदि न मतलब नहीं, वक्षे कहता हूँ, तो माम यानी मुझको, मूढ़ परिभवती मूढ़ समझेगा, मूढ़ मानेगा, मूर्ख मानेगा। तो अगला कह रहा है ऐसा, इसमें से एव ले लेंगे, एव, ऐसा एव अस्य कामः, ऐसा एव अस्य कामः, यही आपकी, ऐसा माने यह, एव मतलब ही, यह ही आपकी इच्छा है, अस्य कामः, यही आपकी इच्छा है। अगला कह रहा है सूर्य, सूर्य इवा, यहाँ से इवा ले लेंगे, इवा तिष्ठतु ते अस, मतलब सूर्य के समान तुम्हारा यश रहे, सूर्य के समान तुम्हारा यश रहे। अगला प्रश्न कह रहा है इदम देवासुर, अब क्या बच गया, अपि और च, तो यहाँ अपि सेट कर जाता है। इदम देवासुर अपि न भेद्यम, का कुंडल कवच कुंडल के बारे में कहा गया है कि यह तो देवता और असुर भी नहीं भेद सकते इस कवच कुंडल को। फिर अगला कह रहा है जल स्थान गतम, यहाँ च लगा दो, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, और च यानी और, जल स्थान का जल भी सूख जाता है। इस प्रकार बच्चों तीसरा प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। इस प्रश्न में कहीं पर संधि करना है, कहीं पर संधि विच्छेद करना है। तो जो प्रश्न जैसे कहेगा वैसे करना है। तो प्रश्न कह रहा है मच्छिरो, यानी ये संयुक्त है तो इसको अलग करना है, इसको संधि विच्छेद करना है। मत जोर शिरा, फिर दीर्घायुर भवेति, इसको भी संधि विच्छेद करना है, दीर्घायु जोर भवेति। फिर है देखो यहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है, इसको जोड़ना है। ही प्लस अग्नि अष्टोम फलम, इसको बनाएंगे तो बन जाएगा हयग्नि अष्टोम फलम। फिर अगला प्रश्न घ कर रहा है अन्यत जोरपि, इसको बनाएंगे त हमेशा द हो जाता है, अन्यदपि। प्रश्न अरा कर रहा है कृष्णस्योपाय, इसको भी तोड़ना है, कृष्णस्य प्लस उपाय। यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ वो है जिसको
हटाना है। शह अपि, शह जोड़ अपि, इसमें बनाएंगे तो सो अपि शब्द बनेगा। सो अपि को तोड़ते हैं तो सह जोड़ अपि। शहैव, शह जोड़ एव। फिर है धिक जोड़ अयुक्तम प्लस अनुशोचितम, 3 शब्द लगाए। क हमेशा ग होता है तो धीग हो जाएगा, यहाँ क आ जुट गया, युक्तम धीग युक्तम, और यहाँ पर अनुशोचितम तो अ हटाकर यहाँ नु कर देंगे, अ इसमें जो मतलब गौन हो जाएगा, धीग युक्तम नु सोचितम, यही बनेगा। तो ये चौथा प्रश्न भी बच्चों हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति प्रत्यय विभाग करो। क्या क्या शब्द है? गृहीत्वा, दातव्यम, वारयितुम, जित्वा, परिहृत्य। अब देखो गृहीत्वा, गृहीत्वा देखने से लग रहा है कि इसमें त्वा बचा है, यानी कत्वा प्रत्यय है, ग्रह जोड़ कत्वा, गृहीत्वा। दातव्यम, इसमें क्या कौन सा प्रत्यय दिख रहा है? तबियत, दा धातु प्लस तबियत प्रत्यय। फिर वारयितुम, वार में नीच लगा हुआ है और तुमुन प्रत्यय है। जित्वा, जी जोड़ कत्वा, परिहृत्य, परि उपसर्ग, हिरी धातु और ल्यप प्रत्यय। तो ये बच्चों 5वां प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न 6ठे की ओर चलेंगे। 6ठा प्रश्न कह रहा है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायां प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का स्ववाक्येषु मतलब अपने वाक्यों में, संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में प्रयोग करो। कौन कौन सा शब्द है? कर्णः, क्षीरम, अश्व, करिष्यामि, इच्छसि। अब कर्णः के लिए वाक्य बनाना है। क्या क्या बना सकते हैं? बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। कर्ण एक राजा था, कर्ण एक नृपा आसीत। फिर कर्ण जो है कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जो है इसमें बनाए हैं हम। और भी बन सकता है कर्ण अंगस्य देश राजा आसीत। तो हम जो बनाए वो देखो, कर्ण कुंतया ज्येष्ठ पुत्र आसीत। कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। इसमें करना क्या है? कुंती जो शब्द आया है उसका यहाँ पर षष्ठी, ज्येष्ठ और कुंती के बीच में षष्ठी विभक्ति लगाना है। और ये तो प्रथमा है ही, कुंती का पुत्र था। ठीक है। क्षीरम, क्षीरम दूध होता है, तो यहाँ धेनो क्षीरम, गाय का दूध, पूर्ण भोजनम भवति, पूरा भोजन होता है। यहाँ पर संतुलित भोजनम भी लिख सकते थे। अश्व, अश्व धावति, हम लोग जानते हैं घोड़ा दौड़ता है। तो एक चीज जोड़ दिया है, तीव्र वेगेन धावति, तेज गति में दौड़ता है घोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। करिष्यामि, करूँगा। अद्य मतलब आज, अहम मैं, गृह कार्यम घर का कार्य, करिष्यामि करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बना सकते थे। आज मैं खेलने का कार्य करूँगा, क्रीडन कार्यम करिष्यामि। और भी लेखन कार्यम करिष्यामि। इच्छसि, चाहता हूँ, तुम चाहते हो। इच्छसि जो आता है तुम के लिए आता है, त्वम के लिए आता है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान देना है कि इच्छसि है, त्वम किम इच्छसि, तुम क्या चाहते हो, ऐसा भी बना सकते थे। यहाँ बनाए हैं मैं, त्वम पुस्तकम पठितुम, तुम पुस्तक पढ़ने के लिए, कथम न इच्छसि, कैसे इच्छा नहीं रखते हो, कैसे नहीं चाहते हो। क्लियर है बच्चों? वाक्य बनाना है, अनुवाद आना चाहिए वाक्य बनाने के लिए। एक वाक्य सिंपल सा सोच लेना है, साधारण सा वाक्य, उसके बाद उसको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। अनुवाद आएगा तो वाक्य भी अपने आप बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों में मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। देखो जैसे उदाहरण दिया है, ये
ये उदाहरण है, इसके आधार पर बनाना है इतना। तेन, क्या उदाहरण है? तेन तत्, तेन है तो इसमें कौन सा शब्द है? मूल शब्द तत् है। तेन में दिख ही रहा है कि तृतीया है और एक वचन है। इसी प्रकार बनाना है। पृथिव्याः, पृथिव्याः में मूल शब्द पृथ्वी है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। सुरय, सुर शब्द है मूल, तृतीया विभक्ति है, होता है ना। सुरेन सुराभ्याम सुरय, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, तो तृतीया एक वचन है। कृष्णस्य, होता है ना, बालकस्य बालकयो बालका नाम, कृष्णस्य कृष्णयो कृष्णा नाम। ये देखो ये प्रथमा है, कृष्ण मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। प्रथमा नहीं, सॉरी, कृष्णस्य षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। देहेषु, देह मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। बालकेषु बालकयो बालका नाम, देहेषु देहियो देहा नाम, इस तरह से होगा। फिर अगला शब्द है वृक्षात, बालकात जैसे होता है वैसे ही वृक्ष शब्द है, पंचमी एक वचन, पंचमी में है। पादपाः, प्रथमा, यहाँ पर गलत है, पादपा, पादपा नहीं होगा, पादपा होगा। अगर पादपा हुआ तो बहुवचन हो जाएगा। अब पादपा हुआ तो एक वचन हो जाएगा। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। जलम, जल शब्द है, प्रथमा और द्वितीया दोनों होता है। जलम जले जलानी, फलम फले फलानी, तो प्रथमा और द्वितीया दोनों लिखेंगे, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे सही होगा, एक वचन है। भिक्षाम, भिक्षाम द्वितीया एक वचन है, भिक्षा शब्द है। पुरुषेन, पुरुष शब्द है, तृतीया एक वचन। बालकेन पुरुषेन। धर्म, धर्म शब्द है, प्रथमा एक वचन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। पादपा नहीं इरेज होगा इसलिए कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। पादपा होगा तो एक वचन, अब पादपा होगा तो बहुवचन। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, क स्तंभे प्रदत्त पदानाम ख स्तंभे स्तंभे लिखित पदय सह समुचितम मेलनम कुरुत। क स्तंभ और ख स्तंभ में शब्द लिखा हुआ है, इसमें दिया गया है और दोनों को सही मिलान करना है। तो सबसे पहले है गो असहस्त्रम, गो सहस्त्रम अश्वम कर्ण शुभद मूला महतराम शक्र। इसका क्या होगा? यहाँ दिख रहा है आंसर, उत्तर में पादपा दानवीर। तो गो सहस्त्रम और पादपा हमको नहीं लगता है कि मैच कर रहा है। दानवीर भी मैच नहीं करेगा, आरोहणम भी मैच नहीं करेगा, लेकिन क्षीरम हजारों गायों का दूध ये मैच कर जाएगा। अश्वम, अश्वम घोड़ा पर क्या करते हैं हम लोग? चढ़ते हैं, तो आरोहणम हो सकता है। कर्ण क्या था? दानवीर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शुभद मूला मतलब जड़ से पकड़े हुए क्या होते? पौधे। महतराम महान भिक्षा हो जाएगा और शक्रा जो है ब्राह्मण वेशधारी था। तो इस तरह से गो सहस्त्रम का उत्तर क्या होगा? क्षीरम। सामने सामने लिख दी हूँ आपके ये के लिए, सुविधा के लिए। अश्वम आरोहणम, कर्ण दानवीर, शुभद मूला पादपा, महतराम भिक्षाम और शक्र ब्राह्मण वेशधारी। क्लियर है बच्चों? इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर जो है ये पाठ जो है
समाप्त होता है। द्वादश पाठ कर्ण से दान वीरता का प्रश्न उत्तर। और इसके बाद हम लोग बच्चों अगले पाठ में, जो अगला पाठ का प्रश्न उत्तर होगा 13वां पाठ, उसमें मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।